नमस्कार साथियों, राजस्थान सक्सेस पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो हमारे कल की क्लास में क्या रह गए थे, शेष रह गए थे। ठीक है, आओ पहले क्वेश्चन की तरफ। मुद्रा के आधुनिक रूप में शामिल है करेंसी, बैंकों में निक्षेप, पत्र मुद्रा या उपयोग सभी। पहले बात करें मुद्रा की। मुद्रा क्या है? विनिमय का क्या है? प्रमुख माध्यम है। ठीक है, लेकिन प्राचीन समय की बात करें, प्राचीन समय में मुद्रा का आधार क्या था? पशु और क्या होते थे हमारे? अनाज। पशु और अनाज। बात करें इसके बाद की समय की, सिक्के, सोना, चांदी, तांबे के सिक्के, तांबे के क्या? सिक्के। इसके बाद में आती है हमारी कौन सी मुद्रा? आधुनिक मुद्रा। इसमें बोल रहा है कि आधुनिक मुद्रा में शामिल है करेंसी, बैंकों में निक्षेप, पत्र मुद्रा या उपयुक्त सभी। ऑप्शन आपके सामने है, करेंसी, बैंकों में निक्षेप, पत्र मुद्रा या उपयुक्त सभी। एक तीनों के तीनों क्या आपके? ये आधुनिक मुद्रा में शामिल है। आधुनिक मुद्रा में हम डिजिटल करेंसी को भी शामिल करते हैं, डिजिटल मुद्रा। ठीक है, बात करें करेंसी की, करेंसी में क्या क्या सम्मिलित है? करेंसी में आपके आता है सिक्के और क्या? नोट। सिक्के और नोट किस में शामिल है? करेंसी में शामिल है। नोट जारी कौन करता है? नोट जारी हमारी केंद्रीय बैंक है, कौन सी? आरबीआई। नोट जारी कौन करता है? आरबीआई करती है। 1 रुपए के नोट को छोड़ देना। ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की, सिक्के कौन जारी करता है? सिक्के भारत सरकार द्वारा। सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत सरकार द्वारा। बात करें बैंकों में निक्षेप की, बैंकों में निक्षेप की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति खाता खुलवाता है, बैंक में जाके खाता खुलवाता है और अपनी बचत का कुछ हिस्सा क्या करता है? बैंकों में जमा करवाता है। जब उसे जरूरत पड़ती है तो वो क्या करता है? बैंक से निकाल लेता है। इसी वही क्या आपकी? बैंकों में निक्षेप। बात करें पत्र मुद्रा, पत्र मुद्रा हमारे जो कौन से नोट है? कागजी नोट, वही आपकी क्या है? पत्र मुद्रा। इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही रहेंगे। बात करें अगले क्वेश्चन की, भारत सरकार की मुद्रा योजना का उद्देश्य जन धन योजना का पूरक बनाना, छोटे व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना, मुद्रा प्रबंधन में सुधार पहल करना, निर्धन कृषकों को ऋण प्रदान करना या ऋण उपलब्ध करवाना। बात करें इसमें राइट आंसर की, तो राइट आंसर आपके रहेगा छोटे व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता क्या करना? उपलब्ध करवाना। देखो बात करें दूसरे ऑप्शन की, क्या कर रहा है कि कौन सी व्यापारी? छोटे व्यापारी। छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने की दिशा में प्रधानमंत्री कौन सी? प्रधानमंत्री बैंक योजना, प्रधानमंत्री बैंक योजना चलाई गई, जिसमें क्या है आपके 10 लाख तक के क्या मिलते हैं? 10 लाख तक के क्या मिलते हैं? सस्ते लोन मिलते हैं। इसमें कितने प्रकार के ऋण आते हैं? इसमें आपके 3 प्रकार के ऋण आते हैं। कितने प्रकार के ऋण आते हैं? 3 प्रकार के ऋण आते हैं। 3 प्रकार में कौन कौन से? शिशु, किशोर और तरुण। ठीक है, शिशु, किशोर और कौन से आपके? तरुण। ठीक है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु योजना में आपके आते हैं 50,000 रुपए तक के। ठीक है, 50,000। बात करें किशोर योजना की, किशोर योजना में 50,000 से 5 लाख तक, 5 लाख तक। बात करें तरुण योजना की, 5 लाख से 10 लाख तक। ठीक है, 5 लाख से 10 लाख तक। बात करें अगले क्वेश्चन की, वैध मुद्रा वह है। बात किसकी कर रहे हैं? वैध मुद्रा की। वैध मुद्रा कौन सी है? केवल सरकार द्वारा स्वीकार की गई हो, विधि के अनुसार लोगों और सरकार द्वारा स्वीकार की गई हो, विधि के अनुसार व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए स्वीकार नहीं की गई हो, सरकार द्वारा क्या की गई हो? स्वीकार नहीं की गई हो। बात करें इसमें राइट आंसर की, राइट आंसर आपके रहेगा विधि के अनुसार लोगों और सरकार दोनों द्वारा क्या की जानी चाहिए? दोनों द्वारा क्या की जानी चाहिए? स्वीकार की जानी चाहिए। ठीक है, वैध मुद्रा कौन सी है? भारत की वैध मुद्रा कौन सी है? बताओ, भारत की वैध मुद्रा कौन सी है? रुपया।
भारत की वैध मुद्रा कौन सी है? रुपया। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा, मुद्रा का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कार्य है? किसकी बात कर रहा है? मुद्रा के मुख्य कार्यों की बात कर रहा है। आस्थगित भुगतान का मानक, क्रेडिट का आधार, मूल्य का अंतरण और मूल्य का मापन। इसमें आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर रहेगा आपका मूल्य का मापन। देखो बात करें मुद्रा के किसके मुख्य कार्यों की। मुद्रा के मुख्य कार्य कितने हैं? मुख्य कार्य केवल दो हैं आपके। विनिमय का प्रमुख माध्यम, विनिमय का प्रमुख माध्यम, विनिमय का, और मूल्य का मापन। मूल्य का क्या? मापन। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में दशमलव प्रणाली कब अपनाई गई? अप्रैल 1957, अप्रैल 1951, अप्रैल 1955 या अप्रैल 1956? इसमें आपके राइट आंसर रहेगा 1 अप्रैल 1957। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा कथन सत्य है? यानी सही कथन का आपको क्या करना है? चयन करना है। मुद्रा अच्छी सेवक है, मुद्रा अच्छी सेवक है परंतु बुरी स्वामी है। मुद्रा अच्छी सेवक है परंतु क्या है? बुरी स्वामी है। मुद्रा अच्छी स्वामी और अच्छी क्या है? सेवक है। ठीक है, इसमें बात करें राइट ऑप्शन की। राइट ऑप्शन आपके रहेगा नंबर 2, क्योंकि मुद्रा अच्छी सेवक है परंतु बुरी क्या है? आपकी स्वामी है। कथन किसका है? ये कथन आपके आता है रॉबर्टसन का। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? किसका कार्य पूछ रहा है? केंद्रीय बैंक का। केंद्रीय बैंक कौन सी है? आरबीआई। सरकार को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना, जनता को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना, सरकार को उधार देना या वाणिज्यिक बैंकों को उधार देना। बात करें पहले ऑप्शन की, सरकार को बैंकिंग सुविधाएं। क्या हमारा जो केंद्रीय बैंक है, हमारा केंद्रीय बैंक आरबीआई है, वह सरकार को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है क्या? करता है, बिल्कुल करता है। जनता को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है क्या? क्या आरबीआई जनता को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है क्या? नहीं करता है। तो फिर जनता को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कौन करता है? हमारी वाणिज्यिक बैंकें। वाणिज्यिक बैंकें क्या करती है? जनता को लोन प्रदान करते हैं। सरकार को उधार कौन देती है? हमारी आरबीआई उधार देती है। वाणिज्यिक बैंकों को उधार कौन देता है? आपके आरबीआई। बात करें अगले क्वेश्चन की, भारत में बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स यानी बीईआई निम्न में से कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, फिक्की, भारतीय रिजर्व बैंक या नीति आयोग? इसमें आपके राइट आंसर रहेगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, भारतीय रुपया है विधिग्राह्य मुद्रा, ऐच्छिक मुद्रा, प्रादिष्ट मुद्रा या उपयुक्त में से कोई नहीं? मैंने पहले ही बताया था कि आपको भारतीय रुपया क्या है? भारतीय रुपया विधिग्राह्य मुद्रा है, विधिग्राह्य मुद्रा है। ठीक है, भारतीय मुद्रा क्या है? विधिग्राह्य मुद्रा है, यानी वैध मुद्रा है भारत की। भारतीय विधिग्राह्य मुद्रा कौन सी है? रुपया। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की, भारत में एक अनुसूचित बैंक, यह बोला कि भारत में अनुसूचित बैंक कौन सी है? ठीक है, रिजर्व बैंक के नियंत्रण में, यानी वो बैंक जो रिजर्व बैंक के क्या है? नियंत्रण में। बैंकिंग के नियमन अधिनियम, बैंकिंग नियमन अधिनियम की दूसरी अनुसूची में, या आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में है, या फिर भारतीय संविधान की क्या है? दूसरी अनुसूची में। इसमें आपके राइट आंसर रहेगा इसमें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची। देखो इसमें दो कैटेगरी थी, एक तो आपकी अनुसूचित बैंकें, अनुसूचित बैंक जो 1934 का आरबीआई जो एक्ट था, आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी धारा में दो प्रकार के बैंक थे, एक अनुसूचित बैंक और दूसरा गैर अनुसूचित बैंक। गैर अनुसूचित बैंक। ठीक है, जो आपकी दूसरी अनुसूची में है वो कौन सी है? आपकी अनुसूचित बैंक है। बात करें अगले ऑप्शन की, किस बैंक का मूल नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक या पंजाब नेशनल बैंक? बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई 1911 ईस्वी को। आरबीआई की स्थापना हुई 1935 ईस्वी को। भारतीय स्टेट बैंक 1955, पंजाब नेशनल बैंक 1894। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक
भारतीयों की पूरी पूंजी द्वारा संचालित प्रथम बैंक माना जाता है। बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1911 ईस्वी को की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। जब इसकी स्थापना हुई तब इसका मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता। ठीक है, बात करें किस बैंक का मूल नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था? यानी किस बैंक का नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था? देखो, बात करें 3 प्रेसिडेंसियों की, एक तो आपकी आती है बंगाल, ठीक है, एक तो आपकी बंगाल प्रेसिडेंसी आती है, एक आपकी आती है बम्बई प्रेसिडेंसी, बम्बई। तीसरी आपकी आती है मद्रास, ठीक है, मद्रास। बात करें बंगाल प्रेसिडेंसी 1806, बम्बई प्रेसिडेंसी 1840, मद्रास प्रेसिडेंसी 1843। इन तीनों को मिलाकर क्या किया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया, जो वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक क्या हमारा भारत का सबसे बड़ा क्या है? वाणिज्यिक बैंक है। बात करें अगले प्रश्न की, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का कौन सा उद्देश्य नहीं है? किसकी बात कर रहा है? भारतीय आरबीआई की, यानी आरबीआई की मौद्रिक नीति का क्या उद्देश्य नहीं है? ठीक है, देश की वृद्धि दर को बढ़ाना, कीमत स्थिरता, राजकोषीय घाटा कम करना, अर्थव्यवस्था को प्राथमिक क्षेत्रों का क्या करना? साख का प्रवाह करना। बात करें पहले ऑप्शन की, देश की वृद्धि दर को बढ़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है क्या? ये इसका मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन तो आपके सही है। कीमत स्थिरता, यानी मुद्रास्फीति की कंडीशन को क्या करता है? नियंत्रित करता है, और कीमत की स्थिरता को क्या करता है? बनाए रखता है, जिसमें क्या अर्थव्यवस्था में आपका विश्वास बना रहे। राजकोषीय घाटा कम करना, यह आपके भारत सरकार के अंडर में आता है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र, यानी प्राथमिक क्षेत्र कौन से? हमारे कृषि और उद्योग से संबंधित क्षेत्रों को साख का प्रवाह करना, ये भी इसमें आपके राइट रहेगा, ये भी राइट रहेगा। 3 तथ्य तो इसमें सत्य है। राइट आंसर क्या रहेगा? राजकोषीय घाटा कम करना। बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है स्वयं सहायता समूह सहकारी। पहला ऑप्शन आपके सामने है, सहकारी योजनाओं का फायदा लेने हेतु कुछ लोगों द्वारा क्या किया जाना चाहिए? समूह गठित किया जाना चाहिए। ऑप्शन 2 नंबर है, गरीब व साधनहीन 15-20 लोगों गरीब व साधनहीन 15-20 लोगों की छोटी बचत और परस्पर सहायता प्रदान करना। विश्व बैंक द्वारा निर्धारित समूह संगठन या उपयुक्त सभी। इसमें आपके राइट आंसर रहेगा 2 नंबर, गरीब व साधनहीन 15-20 लोगों की छोटी बचतों पर परस्पर सहायता प्रदान करना क्या है? आपके स्वयं सहायता समूह। इसमें क्या करते हैं? 15-20 लोग मिलके क्या करते हैं? अपनी बचत का कुछ जो पूंजी होती है उसमें क्या करते हैं? ये मिलाते हैं, फिर जब जरूरत पड़ती है तब भी वो क्या करते हैं? उसमें से निकाल सकते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र निम्न में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है? साहूकार, व्यापारी, सहकारी संस्था या साहूकार व व्यापारी दोनों। देखो, बात करें औपचारिक, एक तो होता है आपके औपचारिक, एक क्या होता है आपके औपचारिक, एक क्या होता है अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक में आपके क्या आते हैं? औपचारिक में आपके आती है वाणिज्यिक बैंकें, ठीक है। एक आती है आपकी सहकारी बैंकें, ठीक है। लेकिन आपके अनौपचारिक में कौन आते हैं? सेठ, साहूकार, व्यापारी, दोस्त आदि किस में आते हैं? अनौपचारिक में। तो इसमें आपके राइट आंसर कौन सा रहेगा? सहकारी संस्थाएं, जो क्या है? औपचारिक। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? बात किसकी कर रहा है? दुर्लभ मुद्रा।
ऐसी मुद्रा जो ऋण के बदले में चुकाई जाती है, ऐसी मुद्रा जो सोने के रूप में हो, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ हो, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ क्या हो, न हो। इसमें आपके राइट आंसर रहेगा ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो। यानी ये मुद्रा कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार की मुद्रा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या की इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा कौन सी? आपकी दुर्लभ मुद्रा। इसमें आते हैं आपके यूरो, पौंड और डॉलर। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा जो भरोसा किया जाता है वो किस पे किया जाता है? आपकी दुर्लभ मुद्रा पे किया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कौन सी मुद्रा सबसे अधिक महंगी है? इसमें आपके फ्रेंच फ्रैंक, स्विस फ्रैंक, यूरो या पाउंड स्टर्लिंग। इसमें आपके राइट आंसर रहेगा पाउंड स्टर्लिंग। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करें, किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर देने से उस मुद्रा का मूल्य क्या होता है? विमुद्रीकरण, अवमूल्यन, मुद्रास्फीति या मुद्रा संकुचन। इसमें आपके राइट आंसर रहेगा अवमूल्यन। देखो बात करें अवमूल्यन में क्या किया जाता है? जानबूझकर कम कर दिया जाता है। पैसे की कीमत क्या करी जाती है? जानबूझकर कम कर दी जाती है। जिससे क्या होगी? निर्यात क्या होते हैं आपके? सस्ते होते हैं। निर्यात क्या होते हैं? सस्ते। और आयात क्या हो जाते हैं? महंगे। आयात क्या हो जाते हैं? महंगे। अवमूल्यन में आपके निर्यात क्या होता है? अवमूल्यन में निर्यात क्या होता है? प्रोत्साहित। और आयात क्या होता है? हतोत्साहित। ठीक है। बात करें विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण क्या है? नोटों को क्या होना? चलन से बाहर होना। बात करें 8 नवंबर 2016 भारत सरकार द्वारा 500 और 1000 रुपए के नोटों को क्या किया गया? चलन से बाहर कर दिया गया और इनके स्थान पर क्या किया गया? नए नोटों का चलन किया गया। जो कौन से हैं? 500 और 2000 के। लेकिन वर्तमान में 2000 का नोट क्या है? आपके चलन से बाहर है। बात करें मुद्रास्फीति की। मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ देखें, मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ देखें तो इसका सामान्य अर्थ है महंगाई। ठीक है, महंगाई। यानी इसमें वस्तु और सेवाओं की औसत क्या होती है? वृद्धि होती है। इसमें क्या होता है? पैसे की वैल्यू क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। बात करें दिसंबर 2025 की रिपोर्ट की, जिसमें आपकी मुद्रास्फीति की दर क्या है? 1.3%। ठीक है। बात करें इसमें क्या होता है? मूल्य की वैल्यू क्या हो जाती है? आपके कम हो जाती है। ठीक है। मुद्रा संकुचन क्या? आपकी मुद्रास्फीति की केवल बिल्कुल क्या है? विपरीत स्थिति। ठीक है। इसमें क्या होता है? देखो, इसमें वस्तु और सेवा का क्या होता है? वस्तु और सेवाओं की औसत क्या होती है? निरंतर क्या होती है? कमी होती रहती है। ठीक है। इसमें पैसे की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बात करें मुद्रास्फीति को मापने का, मुद्रास्फीति के मापन का आधार सीआई और जीएनपी, यानी दो तरीके से मापा जाता है। एक तो आपकी सीपीआई हो जाएगा, एक हो जाएगा आपके डब्ल्यूपीआई, यानी सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। ठीक है। कल हम अगला टॉपिक लेके आएंगे, दूसरा टॉपिक लेके आएंगे